अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ हसन नवाज़। आपका जो सा आज का चैप्टर है वो है इंग्लिश का यूनिट नंबर 4 फर्स्ट एड। ठीक है। अब जो सा ये चैप्टर है फर्स्ट एड, इसमें कुछ प्री रीडिंग जो से क्वेश्चन है। व्हाट इज़ दिस लेसन अबाउट। जब हम फर्स्ट एड के बारे में पढ़ते हैं, लफ्ज़ फर्स्ट एड सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हमारे जहन में क्या चीज़ आती है। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट एड। फर्स्ट एड से आपने क्या समझा जब आपने ये नाम पढ़ा या नाम सुना, तो व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट एड। उसके बाद है, हैव यू एवर गिवन फर्स्ट एड टू एनीवन। क्या आपने कभी किसी को फर्स्ट एड दी है। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें खुद से पूछने चाहिए बिफोर बिफोर रीडिंग द स्टोरी। उससे क्या होगा कि हमें इस स्टोरी के बारे में नाउ हाउ होगी, हमें पता चलेगा। और नीचे जो उनकी ये पिक्चर है, ये हमें अपने ये क्वेश्चंस का आंसर दे रही है। ठीक है। कि ये लेसन फर्स्ट एड से क्या मुराद है। पहली एड कहते हैं मदद को। पहली मदद क्या है, पहली मदद कैसे करते हैं। आपने कभी किसी को पहली मदद दी है। ठीक है। मतलब अगर आप कहीं पर हैं या आपकी दोस्त क्लास में या कहीं पर भी, तो आपने आपके दोस्त को कट लग गया, उसके फिंगर पे कट लग गया, तो आप क्या करोगे। ठीक है। या आपको क्या करना चाहिए अगर आप किसी को देखते हैं कि किसी को चोट आ गई है स्वीयर वाली, किसी की ब्लीडिंग नहीं रुक रही, तो आपको क्या करना चाहिए। व्हाट यू शुड डू। इस लेसन में हम पढ़ेंगे। मे माइट पॉसिबल कि कुछ चीज़ों का आपको पता हो, कुछ चीज़ों का आपको ना पता हो, लेकिन हम कुछ चीज़ें यहाँ पर सीखेंगे और इस सीखने को हमने इम्प्लीमेंट भी करना है अपनी लाइफ में। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे आपको कभी भी किसी भी ऐसी सिचुएशन से दो होना पड़े, लेकिन हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें किस तरह से उस चीज़ के ऊपर ओवरकम करना है या किस तरह उस चीज़ से फाइट करनी है। सो मैं अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ताकि मैं आप लोग को आहिस्ता आहिस्ता बताता जाऊँ कि किस तरह से हम फर्स्ट एड को यूज़ कर। ये फर्स्ट एड किट होती है पूरी। ठीक है। ये देखें, ये बॉक्स नज़र आ रहा है ना, ये बॉक्स होता है। उसमें हो सकता है कि आप लोगों के में से किसी के घरों में पड़ा हो, किसी रिश्तेदार के घर में पड़ा हो। ठीक है। उसमें सारी की सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें पैरासीटामोल टैबलेट से लेकर सीजर से लेकर उसके बाद बैंडेजेस, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, जैसे स्पिरिट वगैरह सब कुछ उसमें मौजूद होता है। हाँ जी, तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो सा यूनिट नंबर 4 है। मैं इसकी ट्रांसलेशन शुरू करता हूँ। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइव्स। बाज़-औक़ात वी ऑल नीड हेल्प, हम सबको ज़रूरत होती है किसकी, मदद की। एट टाइम्स, बाज़-औक़ात, इन आवर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी में। अपनी ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा हमें मदद की ज़रूरत होती है। समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट, बाज़ दफ़ा हम हादसात का शिकार होते हैं। और एंड वी मे गेट हर्ट, या हम हर्ट से मुराद ज़ख्मी हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा या बाज़ औक़ात हम हादसात का शिकार होते हैं या और हम ज़ख्मी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात हम हादसात का शिकार हो सकते हैं और हम ज़ख्मी हो सकते हैं। When we are injured or suddenly become unwell, जब हम ज़ख्मी होते हैं या अचानक बीमार पड़ जाते हैं, we need someone to help us, हमें किसी की ज़रूरत होती है जो to help us, जो हमारी मदद करे। जब हम बीमार होते हैं या ज़ख्मी होते हैं, हमें किसी की ज़रूरत होती है जो हमारी मदद करे। someone who knows what to do, वो कोई ऐसा जो जानता हो कि क्या करना है। इट इज़ द टेम्पररी एंड इमीडिएट हेल्प, ये आर्जी और फौरी मदद होती है। कौन सी, जो आपको फिलफोर एट द स्पॉट चाहिए होती है। अगर आप ज़ख्मी हो गए हो, तो या आप बीमार पड़ गए हो, तो आपको किसी की ज़रूरत है जो आपकी मदद करे। तो कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो इस चीज़ के बारे में जानता हो। ठीक है। तो लेकिन वो जो मदद करेगा वो सिर्फ टेम्परेरी होगी, वो कुछ देर के लिए होगी, ताकि आपको वो जो उनसे इंजरी आई है या जो आपको ज़ख्म आया हुआ है, वो कुछ देर के लिए आप लोग उसको बर्दाश्त कर सकें, या उसकी कुछ देर के लिए जो उनसे ब्लीडिंग वगैरह जो उनसे वो स्टॉप हो सके, वो टेम्परेरी होगी।
लेकिन इमीडिएट हेल्प होगी, लेकिन फौरी होगी। क्यों? क्योंकि आपको उस वक्त उस चीज़ की ज़रूरत है, सो वो आपको उस वक्त मिल जाएगी। दिस टाइमली असिस्टेंस, ये वक्ती मदद कंप्राइजिंग सिंपल मेडिकल टेक्निक। कंप्राइजिंग का मतलब होता है मुश्तमिल होती है, सिंपल सादा मेडिकल टेक्निक तभी तरीक़ों पर। ये वक्ती मदद सादा तभी तरीक़ों पर मुश्तमिल होती है। इस मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टिम, बहुत ज़्यादा अहम होती है बीमारों के लिए या इंजर्ड शख्स के लिए। एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग, और अक्सर ये जान भी बचा लेती है। हम लोग अक्सर देखते हैं ना, एक्सीडेंट होता है रोड पे तो 1122 को कॉल करते हैं, तो उनके पास सारी की सारी चीज़ें होती हैं। कोई सीवियर एक्सीडेंट हो जाए तो जब वो किसी को मतलब उनके साथ जो डॉक्टर होता है, वो जो उनकी मदद करता है, वो एक्चुअली वो टेम्परेरी हेल्प होती है। वो क्या करते हैं, वो उसको सिर्फ उस 1122 में ही नहीं रखते, वहीं पर नहीं रखते, वो क्या करते हैं उसमें डालते हैं उसकी जो उनको तालीम दी जाती है, वो सारी चीज़ें अपनाते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, उस विक्टिम के ऊपर, उस मरीज़ के ऊपर। तो फिर क्या करते हैं उसके बाद उसको फिल फॉर उनकी जो पहली कोशिश होती है वो उसको हॉस्पिटल लेके जाने की होती है। ठीक है, तो वो जो सी मदद हम किसी की भी करते हैं वक्ती मदद होती है। ठीक है, वो चाहे तभी तरीक़ों पर मुश्तमिल हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो वक्ती होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा वो क्या करती है, ज़िंदगी भी बचा लेती है। एनी ले पर्सन कैन बी ट्रेंड, ले पर्सन आम आदमी, मैं भी आप भी, टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड। एडमिनिस्टर का मतलब होता है किसी चीज़ का इलाज करना, किसी चीज़ का एडमिन बनना, किसी चीज़ पर महारत हासिल करना। वो कहता है कि आम इंसान भी जो सा ना, फर्स्ट एड कहते हैं इब्तदाई मदद को। कहता है कोई भी आम इंसान इब्तदाई मदद की तरबियत हासिल कर सकता है। ट्रेन का मतलब होता है तरबियत लेना, ट्रेन करना खुद को। ठीक है, द फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट। वो कहता है कि जो फर्स्ट एड है, जो पहली मदद है, कैन बी कैरिड, अमल में लाई जा सकती है मामूली आलात के इस्तेमाल से। जो पहली मदद है वो मामूली आलात के इस्तेमाल से अमल में लाई जा सकती है। ये नहीं है कि आपके पास डॉक्टरी मशीन्स होंगी तो फिर ही आप किसी की पहली मदद कर सकते हो। मतलब फ़र्स्ट एड से मुराद है इब्तदाई मदद, जो हम फिल फोर मदद करते हैं किसी की भी, एट द स्पॉट जो हम हेल्प करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मशीन्स होंगी तो आप किसी की मदद कर सकते हो। वो कहता है कि मामूली आलात जो उनसे होंगे आपके पास, उससे आप किसी की जान को बचा सकते हो। फर्स्ट एड नॉलेज रेंज फ्राम टेकिंग केयर ऑफ कट टू डीलिंग विद द अनकॉन्शियस विक्टिम। अब जो इब्तदाई मदद का जो इल्म है वो क्या, कहाँ से उसका रेंज का मतलब क्या होता है, उसका दायरा कार कौन सा है, वो है फ्रॉम टेकिंग केयर, देखभाल से, आप कट छोटे ज़ख्मों की देखभाल से लेकर डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम, बेहोश इंसान की देखभाल करने तक है। डीलिंग विद, देखभाल करना। जो इब्तदाई मदद का इल्म है वो छोटी खराशों से लेकर बेहोश इंसानों की देखभाल करने तक का है। ठीक है, मतलब कि जो फर्स्ट एड का इल्म है, ये जो मैं अभी आपको पहले एग्जांपल दे रहा था 1122 वाली, मतलब कि अनकॉन्शियस विक्टिम का मतलब है बेहोश इंसान जिसको सीवियर प्रॉब्लम हो गया, वहाँ तक का हम इल्म, दो कि हम डॉक्टर्स नहीं बन सकते, लेकिन यह है कि हम मैक्सिमम अपनी एफर्ट पुट कर सकते हैं किसी की जान बचाने के लिए। ठीक है बेटा, आज का हम टॉपिक यहीं पर ही क्लोज़ करते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा, कुछ पैसेजेस हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मेरा बेटा आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके साथ ना आपने ऐसे ही आज आपको थोड़ा पढ़ाया है, एक पैसेज पढ़ाया है, इसका मकसद सिर्फ यही है कि साथ आपको ऐसे दिया जाए। तो मेरा बेटा आपने ऐसे करना है, अ ट्रू मुस्लिम। ठीक है, अ ट्रू मुस्लिम ऐसे करना है, आउटस्टैंडिंग। क्लियर है। और जो सेक्शन बी के बच्चे हैं, 10th ब्लू के बच्चे हैं, सेक्शन बी में है या जो ग्रुप बी में है, बेटा उन्होंने स्टैंडर्ड ऐसे करना है, लेकिन ट्रू मुस्लिम का ही करना है। क्लियर। इसमें कोटेशंस वगैरह आप लोग इंटरनेट से देखकर ऐड कर लीजिएगा, कोई सी 3 कोटेशंस ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही आपकी जोन सी होगी, असेसमेंट भी होगी। क्लियर है, यही मैं आपकी असाइनमेंट भी
आप लोगों ने मुझे सबमिट करवानी होगी। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।